तुम्हाला काय वाटतंय तो भाडवा जमील मर्चंट तुला वाचवायला येणार? हा, मलाही बघून दे. थांब रे जरा, त्याचा उगाच कशाला बाप आठवून, त्याच्या किती बाप आहे त्यालाच माहित नाही. आपकी रैली थी, इलीगल थी, वो इसकी परमिशन नहीं थी आपके पास. उसके बाद रैली को रोकने की जगह पर उन्होंने यहाँ के जो मस्जिद थी, जो मेन रोड में जो मस्जिद थे, उसके दरवाज़ों को उन्होंने बंद किया पुलिस वालों ने. तो मेरा मानना ये है कि ये क्या है, क्या ये मतलब हो क्या रहा है, ये इस देश में मतलब हो क्या रहा है. एक बटला ऐसा आदमी आता है, वहाँ पर आके एक भाषण देता है. मुफ्ती साहब, जो मुफ्ती सलमान आज़री साहब जो है, उनके बारे में बोलता है. तो मेरा बोलना ऐसा है कि ये हो क्या रहा है कि मुफ्ती साहब के बारे में अनब शनब बोल दिया उसने कि वो मुफ्ती साहब है, ये उनके बारे में बोलने की उसकी औकात नहीं थी. वो अपने आप को बढ़ाने के लिए उनका नाम लिया. बघा तिथे त्या घाटकोपर मध्ये त्यांचा कोणतरी मुफ्ती नावाचा हा कोणतरी आलेला भाडवा त्यांचा काय बोलला तो. घाटकोपर मध्ये चेतावनी देऊन गेला आपल्या लोकांना. बोला कि तुम्हारा वक्त आया, हमारा दौर आएगा. गेला बरोबर जेल मध्ये. कहने का मतलब ये है कि ये जो रैली हुई, ये रैली इलीगल थी. इसमें पुलिस पूरी मिली हुई थी. पुलिस चाहती तो रैली होती नहीं थी. है माहित नाही काय त्या लोकांना, त्या मर्चन भाडव्याला माहित नाही. आम्ही लोक आलो इथे सगळं माहिती आहे. पण बिळात लपलं असेल. आज 4 चौथ्या किंवा 5व्या बायकोला सांगत असेल आज बहुत डर लग रहा है भाई, आज बाहर निकलूंगा तो वापस आने का चांस बहुत कम है. म्हणून असा धाक 365 दिवस हिंदूंनी ते ठेवला पाहिजे. लक्षात ठेवा. ठेवणार की नाही? ठेवणार की नाही? त्यांचा अली आणि आमचा कोण दाखवणार का नाही ताकद आपले? तो आप क्या कर रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए, हमने तो एक एप्लीकेशन एक अर्जी दिया हुआ है इसको, पुलिस को, कि आप केस ले लो फटाफट. ठीक है, नहीं लेंगे तो हम तो इसके खिलाफ तो कोर्ट जाएंगे और इसको छोड़ेंगे तो नहीं. हम लोग लीगल जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे. हम लोग इंशाल्लाह हम लोग. मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ. मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी. जैसा हम आपको लगातार खबरों में दिखाते हैं किस प्रकार से मलाड मालवनी का जो एक वातावरण था खराब करने की कोशिश की गई. हालांकि रामनवमी के दिन जो एक शख्स चर्चे में आया, जमील मर्चेंट, वो हमारे साथ में मौजूद है. और हाल ही में अभी जिस तरीके से नीतीश राणे ने एक यात्रा किया था, रैली निकाला था, उस दौरान भी उनका नाम आया था. जमील मर्चेंट जिनसे हम डायरेक्ट जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, इनका नाम बार बार क्यों आता है. हालांकि रामनवमी के दिन हमने इनका फुटेज भी देखा था, किस प्रकार से ये लोगों के साथ में पुलिस का मसीहा भी बने थे. उस टाइम पे जिस तरीके का माहौल था, काबू भी पाया गया था, मगर अगले दिन इन पे ही केस बन जाता है. आइए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और जानते हैं क्या है मामला. जमील भाई ये बताएं, हमने वीडियो भी देखा था, उस मामले में अभी क्या अपडेट है? तो इसमें क्या है, कोर्ट में मैटर चालू है. पिटीशन अपना ऑलरेडी लगा हुआ है इसके अंदर कॉशिंग पे. और एक लास्ट में ऑर्डर भी आया था सीडी को, फुटेज को सेव करने के लिए और सीडी को देने के लिए. वो सब सारी चीज़ें चालू है. अभी 3 या 4 दिन पहले नीतीश राणे इस क्षेत्र में आए थे, मलाड मालवनी में. उन्होंने कहा है जमील मर्चेंट. देखिए, मसला ऐसा है कि नीतीश राणे जो भी कुछ है वो आया था गया था, वो मसला नहीं है. मसला असल बात यह है कि रैली हुई कैसा. ये रैली की परमिशन नहीं थी, सभा की परमिशन थी. तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर सभा रैली की परमिशन नहीं थी ऐसे टेंस के माहौल में, तो पुलिस ने रैली करने दिया क्यों लोगों को. और रैली के क्योंकि रैली में ही इसको जोश आया. क्योंकि नीतीश राणे जब मोहल्ले आया था तो इतने लोगों को पब्लिक देखा, सब लोगों को समझा, तो जो उसको जोश आने की वजह रैली थी. तो रैली थी इलीगल क्योंकि रैली की परमिशन नहीं थी. और जो परमिशन नहीं थी तो परमिशन दिया किसने उसको. मेरा बोलना ये है. यानी आपका बोलना है कि रैली इलीगल थी, उसे परमिशन नहीं दी गई, फिर भी निकाली गई. परमिशन की रैली थी नहीं, फिर भी रैली को निकाला गया. एक चीज. दूसरी चीज ये थी, इलीगल रैली को निकालने के लिए यहाँ की पुलिस जो भी थी, जो डीसीपी थे, एसीपी थे, उन्होंने वहाँ पे जो रोड पे मस्जिद थी, उस मस्जिदों के दरवाजों को बंद किया गया था. मतलब मेरा बोलना ऐसा है कि एक तो मस्जिद, एक तो जो आपकी रैली थी इलीगल थी, वो इसकी परमिशन नहीं थी आपके पास. उसके बाद रैली को रोकने की जगह पर उन्होंने यहाँ के जो मस्जिद थी, जो मेन रोड में जो मस्जिद थे, उसके दरवाज़ों को उन्होंने बंद किया पुलिस वालों ने. तो मेरा मानना ये है कि ये क्या है, क्या ये मतलब हो क्या रहा है, ये इस देश में मतलब हो क्या रहा है. एक बटला ऐसा आदमी आता है,
वहाँ पर आके एक भाषण देता है। मुफ्ती साहब जो मुफ्ती सलमान आज़री साहब जो है उनके बारे में बोलता है। तो मेरा बोलना ऐसा है कि ये हो क्या रहा है कि मुफ्ती साहब के बारे में अनब शनब बोल दिया उसने कि वो उनको अंदर डाल दिया है। तो मेरा बोलना ऐसा है, ये जो भी कुछ है इसका नाम अभी यानी कि वो अपने आप को बड़ा समझे, कुत्ता समझे, वो उसका प्रॉब्लम है। मेरा बोलना ये है कि वो मुफ्ती साहब है, ये उनके बारे में बोलने की उसकी औकात नहीं थी। वो अपने आप को बढ़ाने के लिए उनका नाम लिया। और दूसरी बात मेरा बोलना ऐसा है कि मुफ्ती साहब को, इसका बोलना ऐसा था कि मुफ्ती साहब को वो क्या बोलते उसको उन्होंने अंदर कर दिया, क्या बोलते गुजरात पुलिस लेके गई। तो ऐसा है कि भैया ये पुलिस लेके नहीं गई, किसी औकात नहीं थी कि उनको लेके जाए। वो तो मुफ्ती साहब को अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बताया क्या मुफ्ती साहब आप जो है एक सुन्नत और में एक सुन्नत बाकी थी उनकी उसको पूरी कर लो। हमारे इस्लाम में ऐसा है कि पैगम्बर थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी सुन्नत पूरी करने वहाँ पे गए, वो चले गए नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रैली हुई ये रैली इलीगल थी, इसमें पुलिस पूरी मिली हुई थी। पुलिस चाहती तो रैली होती नहीं थी। मतलब ये रैली एक सोची समझी साजिश थी। भैया ऐसा है कि मालनी में या मुंबई में इलीगल तरीके से कोई बिना परमिशन के एक रोड में आदमी खड़ नहीं सकता है। इतनी हज़ारों की भीड़ में पुलिस पब्लिक आ गई और पुलिस ने उसको आने की परमिशन दे दी और बिना परमिशन के, ये कैसा हो सकता है? तो आपका ये आरोप है कि पुलिस इसकी मिली भगत है। पुलिस का फेलर समझो, मिलीभगत समझो। अगर इसने बुरा सुरा बोला है, मुफ्ती साहब के बारे में बोला है, क्या मेरे बारे में बोला है या और किसी बारे में बोला है, तो उस पर केस लेना चाहिए उसको। तो अभी तक केस क्यों नहीं ले रहे? मतलब वो है। तो आप क्या कर रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए हमने तो एक एप्लीकेशन एक अर्जी दिया हुआ है इसको पुलिस को कि आप केस ले लो फटाफट, ठीक है। नहीं लेंगे तो हम तो इसके खिलाफ तो कोर्ट जाएंगे और इसको छोड़ेंगे तो नहीं हम लोग। लीगल जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे, हम लोग इंशाल्लाह हम लोग। अच्छा, आपसे एक सवाल ये रहेगा, लगातार जिस तरीके से इस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाया जाता है, मीरा रोड और मलाड में क्यों? अभी उन्हीं को मालूम है कि उनका वोट बैंक का क्या है, किसे तोड़ना क्या है, वो उनका आपस में मसला है। मगर मेरा इतना बोलना है कि जानबूझकर जहाँ पर टेंस का माहौल है वहाँ पर आकर एक बटला ऐसा आदमी इतना बोलता है पुलिस के सामने। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि हेट स्पीच पे अगर कोई हेट स्पीच करता है, किसी के खिलाफ भी करता है, अगर वो वहाँ पर वो जो शख्स मौजूद नहीं है, शख्स कंप्लेंट नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस को उस पर केस लेने का राइट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट को लोग नहीं मान रहे लोग। किसी का प्रेशर होगा। अब प्रेशर किसी का हो सकता है। अभी वो उसको बोलता है मेरा वहाँ बंगले में मेरा मालिक बैठा हुआ है, नौकर बैठा हुआ है, उसको पता है वो कौन क्या बैठा हुआ है। तो यहाँ के लोगों को, मलाड मालवनी के लोगों से आप क्या अपील करेंगे और पुलिस प्रशासन से क्या आपकी मांग रहेगी? देखिए ऐसा है कि मेरा तो बोलना यह है कि जो भी कुछ वहाँ पे घटना घटी उस पर इमीडिएटली एक्शन ले लो, इसी में सबकी भलाई है। माहौल को शांत रहने दो, रमजान आ रहा है, सुकून से चलने दो। वरना क्या है, कोर्ट कचहरी मोर्चे धरने वो सब चलते रहेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। एक बट्टे से आदमी के लिए इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर खराब करना मुझे मतलब समझ में नहीं आता। तो पुलिस से मेरी अपील है कि इमीडिएटली केस लो, इमीडिएटली क्लोज करो। और क्षेत्र में जो सबसे मेन मैं बताना चाहूंगा कि असलम शेख नाम के यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने फिर इस पे क्यों कुछ नहीं बोला? क्योंकि आप भी इस क्षेत्र के एक वोटर हैं, आपका भी कर्तव्य होता है कि उनसे ऐसा सवाल करना। देखो वो उनका पसंद, देखिए कैसा है कि हर किसी को बोलने का राइट है, हर किसी को चुप बैठने का राइट है। तो शायद उनको चुप बैठने का राइट है उनके पास, तो मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। अब वो उनको समझना चाहिए। उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पे जमील मर्चेंट को सुना, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दिया है नीतीश राणे के खिलाफ, और पुलिस पे एक यह आरोप लगाया गया है कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि सू मोटो के तहत पुलिस मामला दर्ज कर सकती है, मगर पुलिस मामला नहीं दर्ज कर रही है क्योंकि नीतीश राणे का जो बॉस है वे सागर बंगले पे बैठा है, यानी देवेंद्र फडणवीस जी सागर बंगले पे बैठे हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं इस मुंबई में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, ऐसा नीतीश राणे का कहना है। अब देखना यह रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आता है और पुलिस किस प्रकार से मामला दर्ज करती है। कैमरा पर्सन अफजल शेख के जैन से मुंबई टीवी।